जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए पहले से चल रहे सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग रेलवे NTPC में पूछे गए CBT 1 में सारे सवाल का अध्ययन शिफ्ट वाइज करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन से हम लोग का वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि एग्जाम के पर्पज से कुछ बिजी हो गया था। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। बताइएगा पहला क्वेश्चन, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट 1992। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट 1992। अगला बताइएगा कि सांप्रदायिक पंचायत के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, पांडा। पांडा नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। ठीक है, अगला बताइए 1921 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनेंट किस संगठन से संबंधित है? रेड क्रॉस। ठीक है, अगला बताइएगा कि पूर्वी भारत के प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ठीक है, अगला बताइए आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। वही लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी। ठीक है, अगला बताइएगा कि 1873 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब बताइएगा कि टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह थी? दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा खत्म हुआ उसी समय से 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया 12 मार्च तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? SLV-3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। लियू सियाओबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की प्रसंगों का चित्रण किया गया है? कृष्ण भगवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं ग्राम पंचायतों का संवर्धन, और दूसरा है कि समान नागरिक संहिता, तीसरा है मादक पेय के सेवन पर प्रतिबंध, और चौथा है कि भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। गलत, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे जनवरी 2021 में LIC के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंग के मुख्यालय के कुछ नाम पूछ रहे हैं, जिसमें बताइएगा उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। ठीक है, अगला बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और अगला है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश और उनकी राजधानी है, आपको पूछने बताइएगा कि लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बहामास के नसाउ। और कजाकिस्तान के नूर सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान दिया गया है, उसको बताइएगा कि जैसे नवेली कहाँ स्थित है? नवेली ताप विद्युत संयंत्र तमिलनाडु। ठीक है, पनकी उत्तर प्रदेश। और कोरबा छत्तीसगढ़। तालचेर उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? यह गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? गंधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू को डॉट के रूप में भी जाना जाता है,
लक्सरी जवान के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है? XX। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, रैम, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड और फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं आता है? ऑप्शन दे रहे हैं, सरकार के लिए बैंकर, अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, मुद्रा जारी करने वाला बैंक और जनता के लिए बैंकर। नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 को किससे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? पित्रियाडोरा। ठीक है, ये सजावटी शैली है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ताम्र अयस्क है? ताम्र अयस्क मेलेकाइट ताम्र अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, ब्यास, चेनाब, रावी, गोमती नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास के उत्पादन सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि संवाद कौमुदी अखबार को किसने शुरुआत किया? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर-ए-हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय मैत्री और दक्षिण यमुनोत्री। दक्षिण यमुनोत्री नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नागरिक पालिका संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? ई-छावनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था? 1942। ठीक है, 1 जनवरी 1942। अगला क्वेश्चन है कि भारत को प्रथम मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? केंद्र सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरी या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया था? 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि GEO का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सलार डू यूयूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे हल्के उन सहतूत ऊन का नाम बताइए जो कि किससे प्राप्त किया जाता है? चीनी मिर्ग, तिब्बती मिर्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु मौजूद होते हैं? 6। C12 H22 O11। ठीक है, उसी में 6 होता है ना। C12 H22 ग्लूकोज में C6H12 O6। ठीक है, C6H12 O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? कृष्ण और गोपियां। ठीक है, अगला बताइए कि लेंस के सूत्र बताइए तो। 1/v-1/u। ठीक है, 1/v-1/u बराबर 1/f और दर्पण में 1/u - 1/u+1/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम। ठीक है, अगला है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? बांटो और छोड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है
किस देश में बनाई गई है? मिस्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर यदि भारतीय पूछा जाए तो श्रीराजाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जन ध्वनि की आवृत्ति का पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में 21 से 30 अगस्त 2019 तक 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2000 के नोट का बीमाएं क्या है? 66 ठीक है, 66 mm गुना 166 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में डॉट की नाओजी ओकाजा-इवेला कहाँ की पहली महिला WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है? नाइजीरिया के रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 सदस्य। वही लोकसभा के पूछा जाए तो 1/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्य पदार्थों का। ठीक है, खाद्य पदार्थ यानी कि शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? गटर मार्किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का सदस्य है? ऑप्शन दे रहे हैं ब्राजील, जापान, भारत, कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? विवर्तनीय भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्क का सदस्य कौन कौन से है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। म्यांमार नहीं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, 8 सदस्य देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? 21 अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सरकार के अर्थ संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2019 में DRDO ने आकाश मार्क 1M का सफल परीक्षण किया। आकाश मार्क 1S किस प्रकार का मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाला, यानी कि आकाश मार्क 1S है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? 1921 में इंडिया गेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? केपलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी कुंजी यानी शॉर्टकट की को दबाना पड़ता है? Ctrl+Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? गोरखपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी के ऑस्कर पुरस्कार 2019 किसने जीता है? पीरियड। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन दे रहे हैं अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, झुम्पा लाहिड़ी को नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? प्लास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सी वर्गीय नाम से नाम दिया गया है? बिलाव वंश को फेलाइन नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2020 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दे रहे हैं अरुणा राय,
अन्ना हजारे, मेघा पाटेकर, अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? हरीश साल्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? ऑप्शन दे रहे हैं, आलू, मूली, सलजम, टमाटर। टमाटर नहीं उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। अधिकतम कितना है? 552। अब वर्तमान में 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तहरीक इंसाफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? 3 सदस्य थे, उसका नाम बताइए तो। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स। ठीक है, यानी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई है? जेट एयरवेज। ठीक है।